हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आपसे बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लग्जमबर्ग में स्टडी के बारे में। एंड स्पेशली आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको लग्जमबर्ग में पढ़ाई करनी है, अगर आपको अपना स्टूडेंट वीज़ा चाहिए तो लग्जमबर्ग का स्टूडेंट वीज़ा पाने का प्रोसेसिंग टाइम 2024 में क्या है, जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप स्टडी करना चाहते हो लग्जमबर्ग के अंदर। बिकॉज़ बहुत सारे हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो लग्जमबर्ग में पढ़ाई करना चाहते हैं। उनका हमेशा सवाल ये रहता है कि सर हमें कितने टाइम के बाद अप्लाई करने के बाद लग्जमबर्ग का स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है। तो बहुत सारे लोगों को हम फ़ोन पे भी समझाते हैं कि क्या सिचुएशन है इस टाइम, आज के टाइम में। बट आज मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए, बिकॉज़ अगर आज मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना के सबको बताऊंगा तो सबको नॉलेज मिल जाएगी एंड आप सभी के डाउट्स इसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं ताकि आपको सारी रियलिटी पता लगे स्टूडेंट वीज़ा के प्रोसेसिंग टाइम की। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड जैसा हम हमेशा बताते हैं कि लग्जमबर्ग का एडमिशन हम भी कराते हैं, बिकॉज़ हम लग्जमबर्ग में रहते हैं। हमने बहुत सारी हमारे इंस्टाग्राम अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी पिक्चर्स एंड वीडियोस हमने पोस्ट की हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि लग्जमबर्ग में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो हम आपका एडमिशन करा सकते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में, फ्री एजुकेशन में। अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा चाहिए तो आपको गारंटीड लग्जमबर्ग का स्टूडेंट वीज़ा दिला सकते हैं। इसके अलावा हम और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं लग्जमबर्ग के, जैसे कि स्पाउस वीज़ा हो गया, वर्क वीज़ा हो गया, टूरिस्ट वीज़ा हो गया, विजिटर वीज़ा हो गया, बिज़नेस वीज़ा हो गया, फैमिली वीज़ा हो गया, पेरेंट्स वीज़ा, चाइल्ड वीज़ा। तो सारे लग्जमबर्ग के वीज़ा हम अप्लाई करते हैं। तो कोई भी आपको वीज़ा चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8800159403 एंड हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। इसके साथ साथ ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ज़रूर देख लेना आप, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हम भी लग्जमबर्ग में रहते हैं। एंड इसको देखोगे तो आप देखोगे हमारा इंस्टाग्राम तो आपको पता लगेगा कि हमने बहुत सारी पिक्चर्स एंड वीडियोस पोस्ट किए हैं। उससे आपको और भी ट्रस्ट आपका बढ़ेगा कि अगर हम लग्जमबर्ग में रहते हैं तो आपको भी लग्जमबर्ग का वीज़ा दिला सकते हैं। तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। एंड अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारी डेली वीडियोज़ देखकर, लग्जमबर्ग की वीडियो देखकर अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकें। सो नाउ विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देना चाहता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ लग्जमबर्ग में स्टडी को लेकर। बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को पढ़ना है बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि डेडलाइन क्या है एडमिशन के लिए लग्जमबर्ग के अंदर। तो सबसे पहले वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि जो लग्जमबर्ग में एक इंटेक होता है सितंबर इंटेक, उसके लिए जो एप्लीकेशन एडमिशन के लिए जो आपको सबमिट करनी होती है उसकी डेडलाइन होती है 1 फरवरी से लेके 30 अप्रैल तक, यानी कि 1 फरवरी से लेके 30 अप्रैल तक रहती है। एंड ये मार्च का महीना चल रहा है। तो अगर आपको एडमिशन लेना है लग्जमबर्ग के अंदर तो यही टाइम है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बिकॉज़ आपके पास सिर्फ देखा जाए तो 1 महीना और 5-10 दिन बचे हुए हैं। तो इस टाइम का यूज़ कीजिए। अगर आपने अभी अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं की एडमिशन के लिए तो आपके हाथ से एडमिशन निकल जाएगा और 2024 में जो आपका लग्जमबर्ग में पढ़ने का सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये सबको बता रहा हूँ कि जल्दी से आप अप्लाई कीजिए लग्जमबर्ग अगर आपको जाना है और कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कीजिए, बिकॉज़ हम भी आपका एडमिशन करा सकते हैं। हम भी आपकी एप्लीकेशन 30 अप्रैल से पहले सबमिट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में, ताकि आपको एडमिशन मिल जाए एंड डेडलाइन आपके हाथ से ना निकले। तो इस बहुत बड़ी अपडेट जो मैं आपको दे रहा हूँ इसका आपको ध्यान रखना है। एंड प्लीज़ डोंट वेस्ट टाइम, अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल बिफोर 30 अप्रैल। सो कीप इन माइंड। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपको लग्जमबर्ग का जो स्टूडेंट वीज़ा चाहिए तो उसका प्रोसेसिंग टाइम 2024 में क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लग्जमबर्ग का जो स्टूडेंट वीज़ा होता है वो पाना बहुत आसान नहीं होता। अगर आपने कोई भी छोटी सी गलती की तो उससे आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। मैं ये आपको डराने के लिए नहीं बता रहा, बल्कि मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ। बिकॉज़ बहुत बार क्या होता है कि आप वीज़ा अप्लाई करते हो बट बहुत बार आपकी चीज़ें कम रह जाती हैं, मिस हो जाती हैं, जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि सारे बच्चे गलती करें। मैं चाहता हूँ कि जब भी आप ये वीज़ा लगाओ तो आप जब वीज़ा लगाओ तो आप सारी चीज़ें प्रोवाइड करो ताकि आपको ये वीज़ा टाइम पर मिल जाए। तो प्लीज़ मेक श्योर करो वीज़ा अप्लाई करने से पहले कि सारी चीज़ें प्रोवाइड करो, कोई भी चीज़ मिस मत करना ताकि आपको वीज़ा मिल जाए। तो इस अच्छी बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग टाइम को लेकर। तो अगर आपको लग्जमबर्ग का वीज़ा चाहिए 2024 में तो लग्जमबर्ग की जो एम्बेसी है उन्होंने साफ कहा है कि हम जो टाइम लेते हैं प्रोसेस करने के लिए वो करीब करीब भी 1 महीने का टाइम तो लेते ही हैं। यानी कि जब भी आप अपनी
स्टूडेंट वीज़ा के डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो उसके बाद आपको 1 महीने का टाइम मानकर चलना है, प्रोसेसिंग टाइम लग्जमबर्ग की एम्बेसी की तरफ से आपके वीज़ा को प्रोसेस करने के लिए। एंड इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 1 महीने का टाइम रहता है, बट अगर जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी आप गलती करोगे, कोई भी आपकी चीज़ मिस हो जाएगी तो वो टाइम बढ़ भी सकता है। बिकॉज़ अगर आपने कुछ चीज़ पूरी नहीं की है और एम्बेसी को कुछ डाउट होता है, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ और चीज़ें वो मांगते हैं, तो आपका प्रोसेसिंग टाइम बढ़ भी सकता है। यानी कि जो नॉर्मल टाइम तो 1 महीने का है, बट उससे ज़्यादा 1.5 महीने भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है, 3 महीने हो सकता है। वो तभी होगा जब आप कोई गलती करोगे, जब जो लग्जमबर्ग की एम्बेसी को डाउट होगा। सो नॉर्मल टाइम आपका 1 महीने का है। एंड अगर हम अपनी बात करें तो हम ये वीज़ा 1 महीने में दिला देते हैं, उससे पहले भी लग्जमबर्ग का स्टूडेंट वीज़ा दिला देते हैं। बिकॉज़ हमें बहुत एक्सपीरियंस है, हम लग्जमबर्ग में रहते हैं, हमने बहुत लोगों को वीज़ा दिलाया, तो हमारी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा होती है, हमें नॉलेज ज़्यादा होती है एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। तो हम ये वीज़ा 1 महीने से पहले भी अपने स्टूडेंट्स को दिला देते हैं। तो प्रोसेसिंग टाइम आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि नॉर्मल टाइम तो आपका 1 महीने का लगेगा, बट 1 से ज़्यादा लगे तो आपको ये डाउट हो जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है। एंड बस आप सारी चीज़ें अच्छे से करोगे तो आपको वीज़ा मिल भी जाएगा, 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। तो यही थी रियलिटी। अगर आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया है, 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, तो कहीं ना कहीं डाउट होना चाहिए आपको, बिकॉज़ वीज़ा आ जाना चाहिए। बट अगर अभी आपने अप्लाई किया 1 महीना नहीं हो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, 1 महीने का वेट तो आप ज़रूर कीजिए। तो ये जो मैंने अच्छी बातें बताई हैं प्रोसेसिंग टाइम को लेकर, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। तो बस आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, इस टाइम को यूज़ कीजिए, जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए, बिकॉज़ डेडलाइन बहुत ही 30 अप्रैल रह चुकी है। एंड वीज़ा जब भी अप्लाई करोगे तो अच्छे से अप्लाई करना है स्टूडेंट वीज़ा, ताकि आपको मिल जाए। एंड अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ हम भी लग्जमबर्ग में एडमिशन कराते हैं इंडिया के स्टूडेंट्स का, बैचलर डिग्री में भी, मास्टर डिग्री में भी, एंड फ्री एजुकेशन के अंदर, एंड गारंटीड स्टूडेंट वीज़ा भी दिला देते हैं। तो आप हमारे कॉन्टैक्ट कीजिए 8800159403 पर। एंड साथ में आप हमें और वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक अप्रोच कर सकते हो। स्पाउस वीज़ा अगर आपको चाहिए, लग्जमबर्ग का टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, विजिटर वीज़ा चाहिए, वर्क वीज़ा चाहिए, शेंगन वीज़ा चाहिए, तो सारे वीज़ा आपको दिला सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम का अकाउंट देख लीजिए, फ्यूचर अब्रॉड 25। आप देख सकते हो कि हम भी लग्जमबर्ग में रहते हैं, हमने बहुत सारे पिक्चर्स एंड वीडियोस पोस्ट किए। तो अगर हम लग्जमबर्ग में रहते हैं तो आपको भी लग्जमबर्ग भेज सकते हैं। तो हमारे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कीजिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी यूज़फुल वीडियोस देखने को मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।